अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो एक निहायत अहम और चौंका देने वाले इंकशाफ पर मबनी है। बजट 2025 के बाद सिर्फ दो किस्म के अफराद होंगे जिन पर सख्त पाबंदियां लगने जा रही हैं। जी हां, 1 जुलाई 2025 से ऐसे अफराद पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं जो जायदाद नहीं खरीद सकेंगे, गाड़ी नहीं ले सकेंगे और नया बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकेंगे। ये सब कुछ किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं बल्कि एफबीआर की बाकायदा मनसूबाबंदी है जो काफी अरसे से तैयार हो रही थी। लेकिन सवाल ये है, ये दो अफराद कौन हैं, इन पर पाबंदियां क्यों लग रही हैं और क्या आम शहरी भी इससे मुतासिर होंगे? आइए सब कुछ तफसील से जानते हैं। फाइलर और नॉन फाइलर का खात्मा। सबसे बड़ी खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बजट 2025 में फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म कर दी है। अब सिर्फ दो नई इकसाम होंगी, अहल इलाजिबल, ना अहल इनएलिजिबल। ये जान लें कि सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करना काफी नहीं होगा, अब मजीद सख्त शराइत लागू हो चुकी हैं। इलाजिबल होने के लिए जरूरी शराइत: आपने ताज़ा तरीन टैक्स रिटर्न फाइल किया हो, आपने मुकम्मल और दुरुस्त वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराई हो, और सबसे अहम, आपके पास आमदन के वो जराए हों जो आपकी खरीदारी या सरमायाकारी को जायज करार दें। अब सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा कि मेरे पास पैसे हैं, ये भी बताना होगा कि पैसे आए कहां से। मसलन अगर आपने पिछले साल 1 लाख रुपए डिक्लेयर किए हैं तो आप सिर्फ 1,30,000 रुपए तक की खरीदारी ही कर सकेंगे, इससे जायद पर पूछगछ होगी। सिर्फ फर्द नहीं, पूरा खानदान मुतासिर होगा। एफबीआर ने वाजे किया है कि अगर कोई शख्स टैक्स फाइल करता है तो उसकी अहलियत का अंदाजा उसके खानदान से भी लगाया जाएगा, यानी वालदैन, बीवी या शौहर और बच्चे, अगर उनके नाम पर भी कोई जायदाद या गाड़ी है तो वो भी एफबीआर की छानबीन का हिस्सा बनेंगे। ना अहल इनएलिजिबल कौन होगा? जिसने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, जिसने वेल्थ स्टेटमेंट में ज़राए आमदन जाहिर नहीं किए या जिसके पास अपनी खरीदारी का जवाज नहीं होगा। ऐसे तमाम अफराद नया बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे, गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे, जायदाद नहीं ले सकेंगे